दोस्तों जब तक कि हमारा क्यों यदि हमारा डिसाइड नहीं होगा, तब तक कि हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जब हमारा वाई यदि क्लियर हुआ, यदि मैं हम किसी व्यक्ति को यदि बोलते हैं कि आपको दिल्ली जाना है, तो कैसे जाना है? ये तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। आप कार से भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। लेकिन वहां जाके करेंगे क्या, यह यदि डिसाइड नहीं है, मतलब कि मुझे दिल्ली क्यों जाना है, यदि इसके बारे में यदि हम जानकारी यदि हमें प्राप्त हो जाता है, तो निश्चित तौर पे दोस्तों वह क्यों ही मुझे दिल्ली पहुंचने के लिए मदद करता है। फिर मैं दिल्ली चाहे जिस तरीके से भी पहुंचूं, क्योंकि इस चीजों को भी आप समझ सकते हैं दोस्तों। यदि आपके घर में अगर कोई दीवार है, और दीवार को यदि कोई शख्स यदि आकर के बोलता है कि इस दीवार को आप तोड़ दीजिए, तो निश्चित तौर पे सबसे पहले आपके पास सवाल होगा कि मैं दीवार को क्यों तोड़ूं। आपके पास यह सवाल नहीं होगा कि इस दीवार को कैसे तोड़ना है। तो मेन बात यह भी होता है कि मैं उसे अब क्यों तोड़ूं, क्योंकि आपके पास वाई क्लियर होना चाहिए। अगर उस दीवार के पीछे मान करके चलिए यदि आपका परिवार यदि दबा हुआ है या फिर उसे चुन दिया गया है, तो मान करके चलिए दोस्तों उसके पश्चात आपको दीवार को क्यों तोड़ना है और कैसे तोड़ना है, इसके बारे में किसी शख्स से आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और निश्चित तौर पे दोस्तों आप वहां पर उसे तोड़ने के लिए आप भिड़ जाएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, किसी शख्स पर बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करना। तो दोस्तों यहाँ पर चर्चा कर रहा था कि वाई एल्जिनस, हमें एल्जिनस क्यों करना चाहिए। दोस्तों चलिए आइए कुछ टॉपिक पे हम यहाँ पर परिचर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने भी आपसे चर्चा की है कि अपने जीवन को कर्ज से मुक्त करना। आज यदि हम बात करते हैं दोस्तों, आज के समय में तकरीबन कई ऐसे शख्स हैं जो अपने जीवन में बहुत कर्ज से दबे हुए हैं, और कई तो ऐसे हैं जो अपनी मानसिकता खो चुके हैं। दोस्तों आज कई शख्स ऐसे हैं जो बिना जानकारी लिए हुए अपने कई लाखों रुपए किसी दूसरे क्षेत्र में डुबा चुके हैं और कर्ज में आ चुके हैं। मतलब उनके पास आज ये आलम है कि कई शख्स उनके यहाँ सवेरे हो शाम हो रात हो तगादा पे तगादा कि मैंने जो आपको पैसा दिया था उसे आप मुझे रिटर्न कीजिए। मतलब दोस्तों वो पूरी की पूरी जिंदगी में अपने कर्ज से दबे हुए हैं, और उस कर्ज से कैसे मुक्त हों इसके बारे में भी वो सोचते रहते हैं, जिसके कारण कभी कभी उनकी मानसिक स्थिति जो है असंतुलित हो जाती है। तो दोस्तों यह जो एल्जिनेस है वाकई में अपने आप को कर्ज से मुक्त करने के लिए भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और साथ ही साथ में अपने आप की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। जैसे ही कोई शख्स यदि यहाँ पर से यदि कर्ज मुक्त हो जाता है, यहाँ पर कई ऐसे शख्स हैं जिनके साथ यदि आप बैठेंगे, कई ऐसे सीनियर्स हैं जो अपने जीवन में बहुत ही कर्ज से दबे हुए थे, लेकिन आज वह कर्ज मुक्त हैं और अपने जीवन को आज बहुत सुखमय जीवन से अपने परिवार के साथ वह व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों यह बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो अपने आप की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। यहाँ पर यदि हम काम करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक जो आर्थिक स्थिति है महीने दर महीने दोस्तों आपकी स्ट्रांग होते जाती है। माह के खर्चों को दोस्तों यहाँ से पूरा किया जा सकता है। वर्तमान की हम बात करते हैं, यदि हमारे महीने के यदि खर्चे तकरीबन 20 25 50 हजार रुपए है, तो मान करके चलिए दोस्तों यहाँ पर यदि हम अच्छे तरीके से हम यहाँ पर यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं, टोकन यदि हम स्टेक करके रखते हैं, तो मान के चलिए कुछ ही समय के पश्चात हर महीने यहाँ पर आप अपने महीने के भी खर्चे को बहुत आसानी तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। और दोस्तों मैं सपने की यदि मैं बात करता हूं, तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई सपना होता है। अपने परिवार का कोई ना कोई सपना होता है, माता पिता का सपना होता है, बच्चों का सपना होता है, पत्नी का सपना होता है। तो निश्चित तौर पे दोस्तों अपने परिवार के सपने को पूरा करने का मौका आपको एल्जिनेस प्लेटफॉर्म देती है। एल्जिनेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्तों आप यहाँ पर अपने और अपने परिवार के सपनों को 100% दोस्तों पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों हम देख सकते हैं कि आप माता पिता की अच्छे तरीके से देखभाल भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर निश्चित तौर पे यदि आपके पास यदि आर्थिक स्थिति यानी कि पैसे की यदि कमी रही, तो मान करके चलिए आप अपने माता पिता की भी अच्छे तरीके से देखभाल नहीं कर सकते। सपोज मान लिया जाए कि आपके माता पिता स्वयं यदि 10 हजार 20 हजार 25 हजार रुपए यदि तनख्वाह कमाते थे, ले दे करके वह अपने परिवार को चलाते थे, तो आज यदि आप भी यदि उसी कंडीशन पे हैं, उसी तनख्वाह पे यदि आप आज वर्तमान में भी यदि आप कार्यरत कर रहे हैं,
तो आपके सामने आपका भी तो परिवार है, आपके भी पत्नी है, आपके भी बच्चे हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी देखभाल आप करेंगे। अब यदि पैसे का यदि अभाव रहेगा तो आप अपने माता पिता की सेवा कैसे करेंगे? यदि हो सकता है कि कहीं उनको ज्यादा यदि तबीयत वगैरह खराब हुई तो आप उन्हें अच्छे हॉस्पिटल में भी आप उनकी इलाज नहीं करवा सकते। दोस्तों यही मौका है कि भविष्य में आपके साथ, आपके परिवार के साथ यदि ऐसी कुछ यदि घटना घट जाती है, तो आप एल्जेंस में दोस्तों इतने पैसे कमा लेते हैं कि आप किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर को हायर करके अपने परिवार के लिए वहां पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके अपने परिवार को खुशहाल के में ला सकते हैं। दोस्तों समाज सेवा करने का मौका, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ की हम बात करते हैं, निश्चित तौर पे यहाँ पर जितने भी शख्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यदि वो 1 टोकन से 10 टोकन से 100 टोकन से वो जितने भी टोकन यहाँ पर लगा करके रखे हैं, यदि कुछ सालों के पश्चात आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जितने भी शख्स हैं वह निश्चित तौर पे करोड़पति और अरबपति होंगे ही होंगे, ये निश्चित है। दोस्तों यदि आप यहाँ पर से यदि करोड़ों रुपए कमाएंगे, अरबों रुपए कमाएंगे, तो आप उस पैसे का करेंगे क्या? दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं जिसके माध्यम से उन पैसे का आप सदुपयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप अपने सपने पूरे कीजिए, अपने परिवार के सपने पूरे कीजिए। उसके पश्चात जो आपके पास पैसा बचता है दोस्तों, उस पैसे को भविष्य को लेकर के भी आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना है, और साथ ही साथ में सामाजिक कार्य में भी उन पैसों को इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, जहां पर दोस्तों आपका ही तो नाम रोशन होने वाला है। और एक समय के पश्चात यहाँ पर जब आप पैसे जब कमाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें भारत देश को हमें टैक्स भी देना है। दोस्तों इन चीजों को भी हम ध्यान रखें कि हम यहाँ पर से जितना हम गेन करेंगे, भविष्य में अगर लाखों करोड़ रुपए हम कमाएंगे, तो भविष्य में हमें अपने देश के प्रति हमें यहाँ पर अपना योगदान भी देना है आर्थिक दृष्टिकोण से, ताकि हमारा भारत देश मजबूत बन सके। जब हम यहाँ पर लाखों करोड़ रुपए कमाएंगे दोस्तों, टैक्स एक बहुत अच्छा माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम अपने भारत देश की आर्थिक स्थिति को भी बहुत अच्छे तरीके से सुदृढ़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि बात की जाए दोस्तों, देश विदेश की यात्रा करने का मौका भी मिलता है, क्योंकि व्यक्ति अब हम बात करें तो ज्यादा ज्यादा अपने आसपास पड़ोस में ही जा करके घूम लेता है, उसके अलावा वो कहीं भी यात्रा नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों जब आपके पास पैसे रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने देश यानी कि भारत का भी बहुत अच्छे तरीके से भ्रमण कर सकते हैं, और साथ ही साथ में विदेश में भी बहुत अच्छे तरीके से घूम फिर करके आ सकते हैं। दोस्तों अपने खानदान में इतिहास रचने का मौका, आज यदि मैं बात कर दूं दोस्तों, यदि आपका बचपन किस तरीके से गुजरा हुआ है, जिस युवा अवस्था से आप गुजरे हुए हैं, हो सकता है वह आपको पसंद ना हो, लेकिन दोस्तों आज एक आपको मौका मिला हुआ है कि एल्डेनस ऑरिजिन एल्डेनस में यदि आप हमें मौका दे दिए दिया है कि यदि हम इसमें भिड़ करके यदि हम काम करते हैं और हम स्टेक बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो मान करके चलिए दोस्तों अपने खानदान में इतिहास रचने का मौका यहाँ पर है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है आपके खानदान में इतने ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा है जहां तक आपने यहाँ आने के पश्चात आपने सोचा है, तो वह सोच आप अपने में करके उसे बता सकते हैं, अपने खानदान को बता सकते हैं, अपने आसपास पड़ोस वालों को बता सकते हैं। मतलब ये है कि दोस्तों वाकई में आप अपने पूरे खानदान में इतिहास रच करके दिखा सकते हैं कि यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, और आई डू इट, मैं इसे कर कर ही लूंगा। तो ये दोनों चीजें यदि आप करते हैं तो दोस्तों मान करके चलिए सफलता आपकी कदम चूमती है। और दोस्तों सफल होने के लिए यहाँ पर आपको भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। सबसे खासियत बात यह है दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बिल गेट्स जी ने यहाँ पर कहा हुआ है कि अपने बारे में कि तकरीबन मैंने अपने पूरे जीवन काल में तकरीबन 1200 लोगों को प्लान बताया था, और जिसमें से 900 लोगों ने वहां पर आपको मना कर दिया। और यदि 1200 में 900 लोगों ने मना किया है, तो कहीं ना कहीं 300 व्यक्ति ने उनमें इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ आई डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। और उसमें से तकरीबन 85 लोगों ने, आप यहाँ पर आंकड़ा आप देख सकते हैं, तकरीबन 85 लोगों ने ही उनके बिजनेस को पार्टिसिपेट किया या फिर काम करने के लिए राजी हुए। लेकिन उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 35 लोग ही सीरियस थे उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि दोस्तों फील्ड में जाते हैं तो कई प्रकार के नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते जाते हैं, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ 35 लोग ही सीरियस थे उनके लिए काम को लेकर के, और तकरीबन दोस्तों मात्र मात्र 11 लोगों ने ही उन्हें अरबपति बना दिया। आप समझ सकते हैं दोस्तों, मतलब 11 लोगों की पावर इतनी थी कि वहां पर बिल गेट्स जी ऑटोमेटिक आपके अरबपति बन जाते हैं। और दोस्तों अगर मैं ओरिजिन की मैं बात करता हूँ तो हमारे वी से अमर पटेल सर की हम बात करते हैं,
रमेश पटेल सर की। तो निश्चित तौर पे मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर भी तकरीबन आज वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ उनके नीचे में सिर्फ और सिर्फ 4V5, मात्र 4V5। आप समझ सकते हैं दोस्तों, यदि वहां पर यदि जिस दिन 11V5 आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक वह जल्द से जल्द अरबपति भी बन जाएंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ का जो पावर है, कंपाउंडिंग पावर तो है ही, यहाँ पर टीम की भी आपकी कंपाउंडिंग पावर करती है। बस इतना होता है कि दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास करके हमें यहाँ पर चलना पड़ता है। और विश्वास किसके ऊपर करना है? सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना है दोस्तों, कि हाँ मैं इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। दोस्तों छोटा सा मैं स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर आपके। दो दोस्त रहते हैं, और उनमें से एक दोस्त जो रहता है बहुत ही आस्तिक रहता है, और जो दूसरा दोस्त रहता है वो बहुत ही नास्तिक रहता है। या फिर यह बोला जाए कि हम दुनिया में हम देखते हैं कि जलन की जो भावना रहती है ना, बहुत ज्यादा रहती है। तो जो आस्तिक वाला जो दोस्त रहता है वह प्रतिदिन सवेरे 5 बजे उठता है, नहा धो करके वह सबसे पहले एक नदी के पार करके वह जाता है मंदिर, और मंदिर में जा करके दिया जलाता है। तो निश्चित तौर पे जो नास्तिक रहता है उसके मन में यह आता है कि यह जो मेरा दोस्त है, यह आस्तिक बन करके मतलब मंदिर जाता है और डेली वहां पर आपका दिया जलाता है। मतलब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे, और उन्हें कहीं वरदान वरदान यदि मिल गया तो वाकई में वह जीवन में बहुत अच्छे सफल हो जाएगा। तो उसका जो दूसरा दोस्त रहता है जो नास्तिक रहता है, वो लगातार उसके पीछे पीछे कुछ समय के पश्चात जाता है, और जा करके उसके द्वारा जो जलाया गया दिया रहता है उसे बुझा देता है। वो उसका प्रत्येक दिन का काम रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि दोस्तों वहां पर बहुत घनघोर आपकी वर्षा होती है, और बरसात के समय जो नदी रहता है, नदी में बहुत पानी आ चुका रहता है। तो जो आस्तिक जो दोस्त रहता है वह पानी की बढ़ोतरी के कारण वह नदी पार करके नहीं जा पाता, वो वापस अपने घर आ जाता है। कुछ समय के पश्चात जो उसका जो नास्तिक जो दोस्त रहता है, वह यह सोचता है कि मेरा दोस्त गया होगा मंदिर, और मंदिर में जाकर के दिया जलाया होगा, क्योंकि इतना बाढ़ वगैरह आया हुआ है, अगर वो चला गया, भगवान कहीं प्रसन्न हो गया तो मान करके चले मैं तो पीछे रह जाऊंगा, लेकिन मेरा दोस्त जो है अच्छे तरीके से आगे निकल जाएगा, मतलब वो अपने जीवन में सफल हो जाएगा। तो वह जो नास्तिक दोस्त रहता है घर से निकलता है, नदी इतने तूफान नदी में भी वो जा करके वो क्रॉस करके मंदिर पहुंचता है, और मंदिर में जा करके देखता है तो वहां दिया जलता ही नहीं रहता है। और जैसे ही वो वहां से मुड़ करके वापस आने के लिए होता है तो वहां पर एक भगवान वहां पर पहुंचते हैं, बोले कि बेटा तू यहाँ पर। वो घबरा जाता है कि भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने दोस्त के कारण मैं यहाँ पर आता था, कि मैं चाहता था कि वो आगे ना बढ़ पाए, और आप कहीं उसको यदि वरदान दे दे तो उसके जीवन काल में बहुत बड़ा यूटर्न आ सकता है, बहुत अच्छे से वो अपने सामाजिक कार्य कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं यहाँ पर आता था और डेली मैं यहाँ पर दिया बुझा देता था। भगवान मुझे मना मतलब क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। लेकिन वहां पर भगवान उनसे प्रसन्न होकर के बोलते हैं कि यहाँ पर मैं यहाँ पर लगातार निरंतरता देख रहा था, और विश्वास को देख रहा था कि वो दोस्त आज थोड़ा सा पानी गिरने के कारण वह घर से बाहर नहीं निकला, और यहाँ पर आ करके मंदिर पे दिया नहीं जलाया। लेकिन आज यदि मैं बात करता हूँ, आप में वह विश्वास था कि यहाँ पर वह शख्स दिया जलाया होगा जिसे मुझे यहाँ पर फूंक मारना है। मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास था कि मुझे यहाँ पर जा करके अपने काम को करना है, आपको अपने कर्म के ऊपर विश्वास था। और दोस्तों वहां पर उसे वरदान मिलता है। तो दोस्तों मान करके चलिए, हमें यहाँ पर अपने ऊपर विश्वास करना है। यदि हम विश्वास के तहत यदि हम यहाँ पर यदि काम करते हैं तो निश्चित तौर पे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार बिल गेट्स जी के जीवन में अरबपति बनने का सपना सिर्फ और सिर्फ 11 लोगों के माध्यम से हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अंदर विश्वास जागृत करना है। दोस्तों ये है आपके कार्य के लिए यहाँ पर मैं यहाँ पर डाला क्यों हूँ, इसको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। लोगों की यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, बहाने सबसे ज्यादा रहते हैं। जिस प्रकार कल हमारे विनय कौशल सर जी ने यहाँ पर बहानों की अर्थियां निकाली हैं, और हो सकता है कई लोगों ने उन्हें शमशान में करके उसे जला भी दिए होंगे, लेकिन कई शख्स ऐसे भी होंगे जो आज भी बहानों को लेकर के बैठे होंगे। कारण यह है कि दोस्तों अभी जस्ट आपके ठंडा का सीजन अब जाने वाला है, अब गर्मी आने वाली है। तो मान करके चलिए दोस्तों, यदि गर्मी होगी तो उस समय तो और भी ज्यादा बहाने होंगे कि बाहर बहुत धूप है, बहुत गर्म हवा चल रही है, कहीं लू ना लग जाए, कहीं मेरी तबीयत ना खराब जाए। तो दोस्तों यह ऑरिजिन एलिजिनेस प्लेटफॉर्म इतने बेहतरीन तरीके से आपको मिला हुआ है कि चंद महीनों में ही काम करके, या मैं बात करता हूं महीने में ही दोस्तों, इतना अच्छे तरीके से काम कर जाइए कि आपके पास एक कार रहे, और पूरी गर्मी भर दोस्तों इसके माध्यम से आप लोगों से मुलाकात कीजिए, प्लान शो करवाइए, और उनको भी एलिजिनेस प्लेटफॉर्म का
हिस्सा बनाइए, उनको भी अपने परिवार में आप शामिल कर सकते हैं। यदि आप कार लेकर के यदि आप किसी व्यक्ति के घर में सामने यदि आप रुकते हैं दोस्तों, तो मान करके चलिए दोस्तों, वह ऑटोमेटिक अचंभित होगा कि यार ये क्या था और आज क्या हो गया। दोस्तों सबसे खासियत बात ये होती है जब आज ऑरिजिन प्लेटफॉर्म को जब आप किसी लोगों को यदि प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, अपने मित्रगण को यदि प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, अपने परिवार में किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो वह सबसे पहले आपको या तो घुमाता है या फिर आपको मना कर देता है। दोस्तों यह ऑरिजिन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अब चंद महीने यदि आप बहुत अच्छे तरीके से यदि आप काम कर लेते हैं, तो मान करके चलिए आपका जो सपना है दोस्तों, मैं जिनके पास भी कार नहीं है दोस्तों, मैं तो सबसे पहले यह बोलूंगा कि आप अपना पहला ड्रीम बनाइए कि मुझे एक कार लेना है। और दोस्तों जो दोस्त आपको ज्यादा घुमाते थे, उनके घर के सामने जा करके दोस्तों उनके गाल पे करारा चांटा मारो। करारा चांटा का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों आप जा करके उसे एक थप्पड़ जड़ दिए, थप्पड़ नहीं जड़ना है दोस्तों। जैसे ही आप उसके घर के सामने आप कार ले जा करके आप रखते हैं, तो ऑटोमेटिक करारा का दोस्तों उसको ऑटोमेटिक आपका पड़ चुका रहता है। दोस्तों उसको बैठाओ कार में, उसको यह भी बोलो कि तू मेरे को कितने दिनों से घुमा रहा है, ऑरिजिन परिवार में नहीं आने के कारण, चल आज मैं तुझे कार में घुमाता हूं, क्योंकि यह कार में ऑरिजिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही खरीदा है। तो दोस्तों क्या लगता है वह बंदा आपके साथ आएगा कि नहीं आएगा? निश्चित तौर पे आएगा दोस्तों, मगर यह विश्वास और कर्म आपको अपने ऊपर डेवलप करके करना होगा। दोस्तों चलिए आइए कुछ हम एलजीएनएस के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है और यह कैसे काम करता है। इसे मैं सरल भाषा में कुछ समझाने की कोशिश करूंगा अपने तरीके से। मैंने जितना सीखा है कोशिश करूंगा दोस्तों अपने भाषा में उसे समझाने की कोशिश करता हूं मैं। ब्लॉकचेन क्या है और यह कैसे काम करता है? दोस्तों ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर है जहां लेन देन की यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पर हिसाब रखा जाता है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर है जहां पर हर लेन देन का हिसाब रखा जाता है। हर नया ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक होता है जो एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। दोस्तों उदाहरण के लिए मैं बैंक का मैं उदाहरण लेकर के चलता हूं कि जिस प्रकार आप बैंक में आप ट्रांजैक्शन करते हैं, एक तरफ जब वहां पर से आप उसका बही खाता जब आप वहां से निकालते हैं, तो मान करके चलिए वहां पर से जो आपको दिया जाता है उसमें आप देखते होंगे कि एक तरफ क्रेडिट रहता है और एक तरफ डेबिट रहता है। दोस्तों वहां पर के भी जो ट्रांजेक्शन होते हैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक से आपके जुड़े रहते हैं। पहले आपने 1,000 रुपये डिपॉजिट किया, 500 निकाला, तो फिर नीचे आपको 500 माइनस दिखाई देगा, मतलब आपके डेबिट में। और उसके पश्चात जैसे आप उसमें 1,000 जोड़ते हैं क्रेडिट में, तो फिर से आपका 1,000 वहां पर डिस्प्ले करता है। मतलब ये होता है दोस्तों आपका ब्लॉकचेन, जहां पर एक ट्रांजेक्शन एक दूसरे से आपके जुड़े रहते हैं। और मैं बात करता हूँ सबसे खासियत बात यह होता है दोस्तों, यहाँ पर कोई मालिक नहीं होता, यह सिर्फ सिर्फ अकेले चलता है। जिसने क्रिएटर ने बना करके इसे छोड़ते हैं ब्लॉकचेन में, तो ऑटोमेटिक आपका रन करते जाता है। बस बशर्ते इतना है कि हम जितना भी ट्रांजेक्शन करते हैं यह एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाता है। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्रिएटर रहते हैं ये सभी मिल करके देखते रहते हैं और उस पर अच्छे अच्छे आपके कॉन्ट्रैक्ट आपके लॉन्च करते जाते हैं कि जो भी यहाँ पर काम चल रहा है वह सही शॉट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से ब्लॉकचेन के काम यहाँ पर करता है। और सेकंड दोस्तों मैं बात करता हूँ कि जब हम फील्ड में हम जाते हैं तो कई लोगों के दिलो दिमाग में यह भी क्वेश्चन आता है कि क्वाइन और टोकन क्या होता है। तो दोस्तों क्वाइन और टोकन में क्या अंतर है, हम इसको थोड़ा सा मैं समझाने की प्रयास करता हूं कि दोस्तों क्वाइन जो होता है जिसका स्वयं का ब्लॉकचेन होता है वह आपका क्वाइन कहलाता है। मतलब ये होता है कि जिसका स्वयं का घर होता है वह एक प्रकार से क्वाइन आप उसे बोल सकते हैं, यानी कि जो स्वयं के ब्लॉकचेन पे चलता है। दूसरा दोस्तों उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहूंगा कि जिस प्रकार बिटकॉइन बिटकॉइन दोस्तों स्वयं के ब्लॉकचेन पे ही रन करता है। दूसरा होता है दोस्तों टोकन, जो किसी और के ब्लॉकचेन पर चलता है या बना होता है। मतलब कि किसी और के घर में रहना, कि जस्ट लाइक जिस प्रकार हम किराएदार रखते हैं या फिर हम किराए में रखते हैं, तो यह होता है टोकन उसी प्रकार का रहता है कि वह किसी दूसरे के ब्लॉकचेन पे चलता है। और आज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारा जो एल्जेनस है वो हमारे पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे रन करता है। तो निश्चित तौर पर यदि आप पेन और कागज लेकर के बैठे होंगे या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इसे रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट की मैं बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पर निवेश करने से पहले यदि हम कहीं पर यदि हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कुछ यहाँ पर बातें होती हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, और वो है दोस्तों लिक्विडिटी। सबसे पहली बातें होती हैं कि दोस्तों लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका लॉक है या नहीं।
मतलब ये है कि जहां पर मैं पैसा अपना डाल रहा हूं, उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ मैं निकाल सकता हूं, या फिर वहां का क्रिएटर या फिर वहां का मालिक निकाल सकता है। दोस्तों मान करके चलिए, यदि वहां पर कोई व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति यदि आपके पैसे को निकाल लेता है, तो मान करके चलिए दोस्तों, वहां की लिक्विडिटी आपकी कभी भी समाप्त हो सकती है। इस चीजों का जरूर ध्यान रखिए कि जहां पर क्रिप्टो में जहां पर भी आप पैसा लगा रहे हैं, तो वहां पर की लिक्विडिटी आपकी सेफ है या नहीं है, इसकी जानकारी आप में होनी चाहिए। टोकन किसके पास कितना है और इसका ऑडिट हुआ है कि नहीं, इसकी भी जानकारी आप देखिए कि जिस प्लेटफॉर्म में आप बिजनेस को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर आप देखिए कि कहीं मालिक के पास कहीं टोकन तो नहीं रखा हुआ है, इसका ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी भी जानकारी आप रखिए। क्योंकि हो सकता है कि मालिक के पास तकरीबन 30-40% टोकन रखा हुआ हो, और पता चला कि जब रेट बढ़ा तो टोकन को क्या करेगा, मार्केट में आपका डाल देगा और सीधा सीधा रेट को गिरा करके पूरी की पूरी जो आपकी लिक्विडिटी है वो वहां पर से जीरो करने की संभवतः प्रयास कर सकता है। तो दोस्तों इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। और दोस्तों सेकंड, डाउ या फिर वोटिंग सिस्टम है कि नहीं जिस प्लेटफॉर्म में दोस्तों आज यदि आप काम कर रहे हैं, तो दोस्तों एलजीएनएस में सबसे अच्छी बातें हैं कि यहाँ पर डाउ या फिर वोटिंग सिस्टम ऑलरेडी है। यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर क्रिएटर के माध्यम से वोटिंग यहाँ पर मांगा जाता है, डाउ के माध्यम से वोटिंग मांगा जाता है, जिसे हम सभी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग करते हैं और उसे हम यहाँ पर पास होने का निर्णय भी प्रदान करते हैं। दोस्तों कम्युनिटी आपकी एक्टिव है या नहीं, दोस्तों यहाँ पर कई प्रकार की कभी कभी कुछ समस्याएं भी आती हैं। तो दोस्तों मान करके चलिए, यहाँ पे कम्युनिटी मतलब जो भी आपके क्रिएटर है यहाँ पर सदैव आपके तत्पर हैं, हमारे जो भी समस्याएं रहती हैं उसका कुछ क्षणों के पश्चात वो उसका निराकरण करने में सक्षम है। दोस्तों सोशल मीडिया पर इसका नाम है या नहीं, इसका ऑटोमेटिक दोस्तों आप सोशल मीडिया पर आप सर्च करके आप देख सकते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं ओरिजिन एल्जिनस के बारे में, उसका नाम चलता है कि नहीं चलता है। आप गूगल में भी या फिर आप यूट्यूब में भी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, या फिर जहां पर भी आप निवेश करते हैं तो मान के चलिए सबसे पहले इसकी जानकारी आप यहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों पारदर्शिता है कि नहीं है, इन चीजों को भी आपको यहाँ पर गंभीरता पूर्वक से आपको समझना है। पूंजी निकालना अपने हाथ में है या नहीं, जो भी दोस्तों आप यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मान करके चलिए वहां पर से वह पैसा निकालने की क्षमता आपके अंदर है कि नहीं है, इस पे भी आपको देखना है कि जो मैं पैसा लगा रहा हूं यह पैसा मैं किस प्रकार से अपने हाथ पे पुनः मैं ला सकता हूं। तो दोस्तों निश्चित तौर पे आपने यदि यहाँ पर एल्जिनस टोकन यदि आपने लिया हुआ है, तो मान करके चलिए यहाँ पर आपके सीनियर के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया होगा कि इसे आप जब चाहें आप बेच सकते हैं, इवन रात के 2 बजे 3 बजे भी आप चाहें तो आप इसे करके अपने हाथ में अपने अकाउंट में आप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये है कि दोस्तों पूंजी निकालना भी यहाँ पर आपके हाथ में ही है। दोस्तों कितने लोगों ने इस पर निवेश किया हुआ है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यदि आप डेक्स स्कैनर सॉरी आपका डेक्स टूल पे यदि आप जाते हैं, तो डेक्स टूल में आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो होल्डर हैं, होल्डर यानी कि लोग, मतलब पूरी दुनिया में कितने लोगों ने यहाँ पर इस एल्जिनस को लेकर के रखा हुआ है, मतलब किसी भी क्रिप्टो क्वाइन या फिर क्रिप्टो टोकन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, लिक्विडिटी और साथ ही साथ में होल्डर को देखते हुए। लोगों का भरोसा, मतलब दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, आज मैं अपने एल्जिनस की हम बात करते हैं तो तकरीबन 2.02 मिलियन हो चुके हैं, बढ़ते क्रम पे हैं। मतलब कि दोस्तों 20,20,000 व्यक्तियों का भरोसा यहाँ पर ऑटोमेटिक दोस्तों लगा हुआ है, और भविष्य में दोस्तों ये तो फिर आपके बढ़ते क्रम पे ही रहेंगे। जितना ज्यादा पुराना उतना ही भरोसेमंद। और सबसे खुशी वाली बात है कि दोस्तों हमारा जो एजेंस 7 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ था, सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 1 माह मात्र और बचे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर उसे 24 माह हो जाएंगे, यानी कि 2 साल हो जाएंगे। वाकई दोस्तों मैं यहाँ पर क्लैपिंग कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वाकई में बहुत ही हर्ष वाली बातें हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की बात की जाए दोस्तों, क्रिप्टो अधिकतर आपका स्कैम करने के लिए आता है, जहां पर आपकी केवाईसी, आपका डिमांड, आपकी जन्म कुंडली आपकी मांगी जाती है, और वह कुछ समय के पश्चात 2-4 महीने के दौरान स्कैम करके निकल जाता है। लेकिन दोस्तों आज एल्जिनस को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, बहुत बड़ा गर्व भी हो रहा है कि आज इसे लगातार चलते हुए 2 साल हो चुके हैं। लेकिन इसके जो पहले प्लेटफॉर्म की थी आपकी दोस्तों, पहला जो आपका क्वाइन टोकन था आपका OHM ओलंपस दोस्तों, वह 2021 से रन कर रही है दोस्तों मार्केट में। दोस्तों जैसे हम यहाँ पर लेते हैं तो सबसे पहले गैस फीस क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं दोस्तों। क्रिप्टो के नेटवर्क पर यदि किसी के द्वारा कोई कार्य जब किया जाता है, तो उसकी दी जाने वाली फीस
को गैस फी कही जाती है। यह ब्लॉकचेन पर जो ट्रांजैक्शन करवाने की कीमत होती है। जब भी हम ब्लॉकचेन पर कुछ रन करते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पे जिसने भी ब्लॉकचेन को क्रिएट किया रहता है तो उसे भी थोड़े थोड़े फीस हर व्यक्ति के माध्यम से प्रदान की जाती है जब जब वह उसमें ट्रांजैक्शन करता है। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं दोस्तों, जिस प्रकार जब हम गाड़ी खरीद करके जब हम रोड का उपयोग करते हैं, मतलब यहाँ से यदि कहीं हम दूसरे जगह जाते हैं या वहां से और कहीं जाते हैं तो बीच बीच में दोस्तों टोल नाका पड़ता है। और दोस्तों टोल नाका में हमें क्या देना पड़ता है? एक प्रकार से भारतीय करेंसी, वह ऑटोमेटिक आपका फीस आपका कट जाता है। तो जस्ट लाइक दोस्तों यहाँ पर भी जो भी आप ब्लॉकचेन से माध्यम से आप करते हैं तो वहां पर भी आपकी कुछ आपकी फीस जो है आपकी कटती है, वो कहलाती है दोस्तों आपकी गैस फीस। दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दोस्तों यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो खुद ब खुद काम करता है। दोस्तों इसको हम उदाहरण के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ए नामक व्यक्ति, ए वॉलेट है सपोज मान लिया जाए, और दूसरे बी वॉलेट में टोकन भेजना। यहाँ पर आप लोग भी यदि किसी व्यक्ति को यदि टोकन प्रदान करते हैं तो वही आप काम करते होंगे कि अपने टोकन में आप जाते होंगे और वहां पर से जो भी आपका वॉलेट है उसमें से आप सेलेक्ट करते होंगे और जिसको आप भेजना है उस वॉलेट का वहां पर से आप कॉन्ट्रैक्ट उठाते होंगे और उसे कॉपी कर जितना भी उसमें टोकन भेजना है उतनी टोकन की संख्या भर करके आप वहां पर टोकन भेजते हैं। मतलब यह है कि दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ यही चेक करता है कि जिस तरीके से वह अपना नियम बनाया हुआ है वह उनके द्वारा बनाया गया जो नियम है वह सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और दोस्तों आप देखते होंगे कि जैसे ही आप वहां पर कंफर्म करके पासवर्ड करके कंफर्म करते होंगे तो वह काम अपने आप ही हो जाता है। दोस्तों ये है आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और दोस्तों लिक्विडिटी की हम चलिए बात करते हैं। दोस्तों क्रिप्टो की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसे आप इसका हृदय बोल सकते हैं, हार्ट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा दोस्तों यहीं पर ही जमा होता है। जितने भी शख्स कहीं पर यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो में तो उनका पैसा जा करके लिक्विडिटी के रूप में वहां पर रहता है। और दोस्तों सबसे खास बात मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी चीज को जल्द से जल्द और आसानी से बेचकर नकदी यानी कि कैश प्राप्त हो सके दोस्तों, वही हमारी अच्छी तरीके की लिक्विडिटी होती है। और दोस्तों उदाहरण के तौर पे मैं एल्जेनस को लेकर के चलना चाहूंगा। प्यारा सा एल्जेनस है दोस्तों। आज भी यदि आप किसी व्यक्ति को यदि अपना एल्जेनस यदि सेल आउट करना है तो मान करके चलिए किसी व्यक्ति के माध्यम से इसे आप सेल आउट करते हैं और वहां पर बहुत आसानी तरीके से आपको पैसा वहां पर प्राप्त हो जाता है। दूसरा यदि बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कितने भी आपके लीडर्स आए हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकल के माध्यम से एल्जिनस को किस तरीके से डॉलर में कन्वर्ट करके और डॉलर को सीधा दोस्तों बाइनेंस में ले जा करके वहां पर सेल आउट करके उसकी जो जितनी भी इनकम होती है डॉलर की, जितना भी आपका प्राइस होता है वह अकाउंट में ले करके दोस्तों आपको यहाँ पर बताया गया है। तो मतलब ये है कि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट जो टेक्निकल के माध्यम से जब हम पैसा लेते हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ उतना ही समय लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी हमेशा आपकी सेफ रहती है। मतलब कि जिस प्रकार से हम यदि सोना लेते हैं और सोना जब लेते हैं हम सोना को कहीं पर जा करके बेचते हैं तो कई आपके सुनार रहते हैं जो आपको हो सकता है कि ना लें क्योंकि उतनी राशि उनके पास नहीं होती है। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं एल्जनेस की, तो एल्जनेस को आप कभी भी बाइनेंस में ले जा करके बेच सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर यह लिक्विडिटी एकदम आसानी से आपको प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये होती है आपकी लिक्विडिटी। दोस्तों फ्यूचर ऑफ एल्जेनस, दोस्तों ऑरिजिन की हम थोड़ा सा फ्यूचर की हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। इसका मकसद है प्रत्येक इंसान की संपत्ति और लेन देन पर पूरा हक प्रदान करता है। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी आपकी संपत्ति रहती है इसके पूर्णतः मालिक सिर्फ और सिर्फ आप रहते हैं, इसके अलावा कोई भी मालिक नहीं रहता। आप इसे जितना स्टेक करके बढ़ाना चाहते हैं वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप इसे बेचना चाहते हैं वह भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी दूसरे शख्स का यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होता है। दोस्तों गोपनीयता और सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपकी पहचान और पूंजी की जानकारी पूरी तरह से छुपी रहती है। दोस्तों सबसे खासियत यहाँ पर यह भी है कि आप जितना यहाँ पर ले करके अपनी पूंजी यहाँ पर लगाते हैं उस पूंजी की पूरी जानकारी सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपके पास ही रहती है। हाँ बशर्ते इतना है कि यदि आप उसकी जानकारी यदि किसी अन्य शख्स को बताते हैं तभी उसको उसकी जानकारी हो पाती है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती। सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर सब कुछ अपने आप होता है बिना किसी दलाल के। दोस्तों जब यहाँ पर आपको किसी टोकन को यदि बेचना हो तो क्या लगता है आपको किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता पड़नी चाहिए
यदि आप टेक्निकल पे बहुत अच्छे तरीके से यदि आप समझते हैं तो मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। बशर्ते बस इतना है कि दोस्तों जो टेक्निकल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है, उस जानकारी को यदि आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, मान करके चलिए दोस्तों, यहाँ आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं उसके मालिक सिर्फ और सिर्फ आप ही होते हैं, कोई दूसरा शख्स नहीं होता है। हर व्यक्ति यहाँ अपना बैंक स्वयं निर्माण करता है, किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होता। दोस्तों जिस प्रकार जो भी आप यहाँ पर, चाहे वो बिटगेट हो, चाहे आपका मेटामास्क हो, चाहे ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे टोकन पॉकेट हो, जो भी आप यहाँ पर डाउनलोड करते हैं और वहां पर आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना भी टोकन ले करके आप यहाँ पर स्टेक करते हैं, एक प्रकार से जहां पर आप स्टेक करते हैं दोस्तों, वह आपका स्वयं का बैंक होता है। और उस बैंक में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपका ही हस्तक्षेप होता है, किसी बाहरी विशेष व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता। और इस चीजों को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर बाहरी व्यक्ति यदि उस पर हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो आप उसके मालिक हैं, आप उसे कदापि मना कर सकते हैं। दोस्तों टोकन स्टेक जब हम करते हैं तो यहाँ पर आपको हर 8 घंटे में इनाम प्राप्त होता है। एक खास यहाँ पर जितने भी शख्स यहाँ पर स्टेक करके रखे होंगे, ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जिसको यहाँ पर हर 8 घंटे में रिवार्ड नहीं मिलता होगा। मेरे ख्याल से ऐसा आज तक नहीं हुआ है। मैं जब से यहाँ पर बिजनेस पार्टिसिपेट किया हूँ तब से तो मैंने आज तक किसी के भी व्यक्ति से जुबान से नहीं सुना हो कि सर मेरा 8 घंटे का इनाम मुझे यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पर आप जितना भी स्टेक करते हैं, चाहे आप 1 करें, चाहे 10 करें, चाहे 100 करें, चाहे 1000 करें, दोस्तों यहाँ पर ऐसा मैकेनिज्म फिट किया गया है कि चाहे वो छोटा ही वर्ग वाला हो या फिर हाई वर्ग वाला हो, चाहे वो छोटा लगाया हो चाहे फिर ज्यादा लगाया हो, उसको हर 8 घंटे में इनाम देगा यानी देगा। व्यक्ति को जोड़ने पर सिस्टम के द्वारा अतिरिक्त टोकन प्राप्त होता है। दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मान करके चलिए जब मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होता है और मैं किसी अन्य शख्स को जब मैं इसके बारे में यहाँ पर परिचर्चा करके यदि मैं बताता हूँ, अगर वह व्यक्ति यहाँ पर मेरे साथ यदि जोड़ता है तो मान करके चलिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे टोकन के रूप में यहाँ पर अतिरिक्त बोनस प्रदान किया जाता है, जिसे स्पाइडर वेब रिवार्ड भी बोला जाता है। दोस्तों बॉन्ड से सस्ते में खरीद कर फायदे में बेच सकते हैं। दोस्तों आज की मैं बात करता हूं 360 दिन की, मैंने कल शाम को देखा था तकरीबन 17 दशमलव समथिंग कुछ परसेंट था जो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा था। यानी कि हम बॉन्ड यदि हम खरीदते हैं तो वह सस्ते में हमें प्राप्त होते हैं। सस्ते के अंतर्गत यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, यदि हम 100 टोकन यदि हम कल की डेट पे यदि लिए रहते तो तकरीबन 17 से ज्यादा बेनिफिट मिलता है, यानी कि 117 से ज्यादा टोकन मुझको प्राप्त होते। और जब यहाँ पर जब उसका रेट जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिक आप बेच सकते हैं। दोस्तों कीमत स्थिर रखने के लिए टोकन की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से मैकेनिज्म बना हुआ है कि जब भी आप देखे होंगे या फिर जितने दिनों से आप जुड़े होंगे, आपको रेट को आप देखते होंगे, रेट आपका धीरे 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 कम होता है और धीरे 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 ही बढ़ता है। मतलब ऐसा यहाँ पर मैकेनिज्म लगाया गया है कि एक ही बार में आपका रेट आपका धड़ाम से नहीं गिरने वाला और ना ही आपके रेट आपका एक ही झटके में आपका ऊपर उठने वाला। ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे रेट बढ़ता है और धीरे धीरे ही रेट आपका घटता है। दोस्तों हमारी ऑरिजिन की सबसे जो ज्यादा ताकत है दोस्तों, वो है हमारा सबसे पहला एल्जिनस। और साथ ही साथ में अभी जो हम लोग परचेस कर रहे हैं दोस्तों स्टेबल ए क्वाइन, और भविष्य में जो अभी आने वाला है दोस्तों वो है आपके अनुबिस कॉइन। मान करके चलिए दोस्तों, हमारे ऑरिजिन का जो फ्यूचर है वाकई में बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि ये जो तीनों यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों तो मान करके चलिए एक नया ही इतिहास रचने वाला है। दोस्तों 100% डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ना ही यहाँ पर कोई मालिक है और ना ही कोई सरकार और ना ही दोस्तों यहाँ पर किसी का दबाव है, क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कई सीनियर ने डिफाइन किया हुआ है। ब्लॉक होल सिस्टम दोस्तों, जिसमें स्टेबल एक कॉइन बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब स्टेबल एक कॉइन कौन बनाएगा? क्रिएटर नहीं बनाने वाले हैं दोस्तों, यहां पर स्टेबल कॉइन आप और हम ही बनाएंगे। भविष्य में जब हमें यहाँ पर से अनुबिस कॉइन लेना होगा तो अनुबिस कॉइन हमें मिलेगा स्टेबल ए कॉइन से, और स्टेबल ए कॉइन कहां से बनेगा? वो बनेगा एल्जिनस से। तो दोस्तों जितना भी हम यहाँ पर एल्जिनस वहां पर हम लगाएंगे उतना हमको स्टेबल ए कॉइन यहाँ पर मिलेगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैंने 10 स्टेबल मुझे प्राप्त करना है तो 10 एल्जिनस मुझे वहां पर बर्न करना होगा।
जलाना होगा, जिसके बदले में मुझे यहाँ पर स्टेबल ए कॉइन 10 यहाँ पर मिलेगा। मतलब अभी वर्तमान में जो प्राप्त हो रहे हैं, एक एल्जिनस बराबर एक स्टेबल ए कॉइन। यदि सपोज मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जब एल्जिनस जब बर्न होना मतलब नष्ट होना जब चालू होगा, तो ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पर सप्लाई आपकी घटेगी और एल्जिनस का डिमांड बढ़ेगा दोस्तों। और अगर एल्जिनस का डिमांड बढ़ा तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, रेट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। दोस्तों भरोसेमंद रोड मैप है कि किस किस तरह से धीरे धीरे एक नई दुनिया का निर्माण हो रहा है। वाकई में दोस्तों, जब आपके बारे में मैंने शुरुआती दौर पे सोचा समझा था, तो ना जाने क्या है, कैसा है, कैसा है, कुछ भी समझ में नहीं आता था दोस्तों। लेकिन वाकई में धीरे 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 मैं सीनियर के साथ सिटिंग करते गया, धीरे धीरे लगातार 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 जूम मीटिंग अटेंड करते गया। जब सीनियर के साथ जब मीटिंग होती तो सीनियर के साथ सिटिंग भी करना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे मैंने क्रिप्टो के बारे में कुछ जानकारी मैंने अडॉप्ट की, जिसके माध्यम से मैं फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकूं दोस्तों। उसी प्रकार जब धीरे धीरे जब इसमें आप आते जाएंगे, तो वाकई में आप भी एक नई दुनिया में कदम रखते जाते हैं दोस्तों। एक अद्भुत ही मतलब अनुभव होता है। तो दोस्तों ये है आपकी फ्यूचर एल्जेनस के बारे में। और दोस्तों मेहनत की हम बात करते हैं, तो मेहनत मेहनत किस पे करना है दोस्तों? अपने आप में। क्योंकि दोस्तों सबसे मेन बात होता है कि आप यह मत समझिए कि मैं जाकर के फील्ड में काम कर रहा हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ, वहाँ काम कर रहा हूँ, मगर वह काम तो हमें करना ही करना है। लेकिन सबसे पहले ये दोस्तों कि हमें अपने आप में भी मेहनत करनी है। मान करके चलिए दोस्तों, यदि मैं अपने आप में यदि मेहनत नहीं करूंगा, तो मैं बाहर में जा करके मुझे हार का सामना करना ही पड़ेगा। मतलब मेहनत से तात्पर्य है कि दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर सीखना है। क्योंकि यदि मेरे अंदर यदि नॉलेज आएगी, तो मान करके चलिए दोस्तों, पैसा ऑटोमेटिक आते ही जाएगा। यदि आपने फिल्म देखी होगी थ्री इडियट, थ्री इडियट में यही बोला गया है कि सफलता के पीछे मत भाग भाई, काबिल बन जाए यार, सफलता खुद ब खुद तेरे कदम चूमेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर काबिल बन जाइए। और निश्चित तौर पर जिस दिन आप काबिल बन जाते हैं ना, यहाँ पर कई आपके डाव अचीवर आप देखते होंगे, तकरीबन 100 के डाव अचीवर तकरीबन आपके एक साल के दौरान आपके यहाँ पर खड़े हो चुके हैं दोस्तों। तो मान करके चलिए दोस्तों, जिस दिन आप डाव अचीवर बनते हैं, तो डाव अचीवर आप ऐसे नहीं बन जाते हैं कि मेहनत कर करके। सिर्फ मेहनत अपने अंदर भी करना पड़ता है। अपने अंदर जो भी ज्ञान है उसको हमको अर्जित करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है। अगर विरासत में यदि कुछ मिल जाती है दोस्तों, तो मान करके चलिए उसमें इतराना बहुत अच्छी बातें नहीं होती हैं। यदि आप अपने दम पर यदि कुछ करके दिखाते हैं, तो दोस्तों वह होती है आपकी मेहनत। दोस्तों कुछ यहाँ पर कोट्स लिखा हुआ, उसे आप बहुत अच्छे तरीके से आप देखिएगा। विरासत में मेहनत मिली है लाला, अपने हिस्से का साम्राज्य हम खुद बनाएंगे। दोस्तों यह कोटेशन आपका भी होना चाहिए। अगर विरासत में हम बात करते हैं, आज आपको विरासत में यदि मेहनत मिली हुई है ना, मान करके चलिए दोस्तों, यदि आपने मेहनत किया ना, तो उसका साम्राज्य आप स्वयं खड़े करने वाले हैं, ना कि कोई दूसरा। यदि बुजुर्गों के माध्यम से, जो भी हमारी पीढ़ी के माध्यम से यदि हमें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यदि बहुत सारे धन दौलत शोहरत मिली हुई है, आपके जमीन जायदाद मिले हुए हैं, तो दोस्तों वह मेहनत आपका कभी भी आपको ऊंचाइयों तक नहीं ले जाता है। बशर्ते ये है कि दोस्तों, जिस दिन आप गरीबी में यदि आज पैदा हुए हैं, और गरीब में यदि आपको सबसे विरासत में ज्यादा मिली है, तो मेहनत मिली है दोस्तों, तो उस मेहनत करके दोस्तों आप अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों चलिए मैं कुछ यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ एल्जेनस के रिकॉर्ड को लेकर के। एल्जेनस की रिकॉर्ड की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 7 मार्च 2024 को $4 से यहाँ पर लॉन्च हुआ था। और वही दोस्तों 12/4/2024 को जो उसकी जो रेट बढ़ी थी आपकी, वो थी आपकी 84.63। और 9/12/2024 को उसी का जो रेट गिर गया था 8.84। 30/4/2025, जिसमें मैंने भी 9 अप्रैल 2025 को ज्वाइन किया था। उस समय तकरीबन 14.65 था, लेकिन मैं यहाँ पर 30/4/25 का रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। 15.12 और 14/5 को 16.18, 11/6 को 19/3, 15/9 को 10.97, 17/10 को 13.92, 2/11/2025 को 11.92 और 2/12/2025 को 8.35, जिसका रेट था। 8/1/2026 को 5.62 था। और दोस्तों 1/2/2026, आज कल रात की मैंने इसे मेंटेन किया हुआ है तकरीबन 12:30 बजे का, जहां पर इसकी कीमत थी दोस्तों 6.99।
ये है दोस्तों एलएनएस के प्राइस के रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मेंटेन करने का मतलब ये नहीं होता कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर कागज में लिखते जा रहा हूँ। रिकॉर्ड मेंटेन का यह मतलब होता है कि आप अगर 1 साल का भी रिकॉर्ड यदि आप अपने पास मेंटेन करके रख पाते हैं तो आपको यह पता चलता है कि कौन से महीने में क्रिप्टो का रेट आपका डाउन जाता है और कौन से महीने में लगभग आपका हाईएस्ट जाता है। मतलब यह बोला जाता है कि दोस्तों क्रिप्टो में सही टाइम में एंट्री और सही टाइम में एग्जिट, यदि इसको कोई व्यक्ति यदि समझ जाता है तो मान करके चले दोस्तों वह कभी भी आपके लॉस में नहीं रहता है। तो दोस्तों इसे आपको मेंटेन करना चाहिए। यदि आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो मान करके चलिए आप बहुत बड़ा व्यवसाय करने से आप पीछे हट जाएंगे। रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। जब भी किसी व्यक्ति के सामने जब आप प्लान शो करने के लिए बैठते हैं तो जब आप उसे रिकॉर्ड जब मेंटेन करके आप उसे दिखाते हैं अपने रजिस्टर में या फिर अपने डायरी में या फिर अपने लैपटॉप लैपटॉप में, तो मान करके चलिए दोस्तों वह आपके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करता है कि यह बंदा बिजनेस को लेकर के ईमानदार है हर दिन का। और दोस्तों मैं बात करता हूँ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। मतलब कि एक दिन यदि 24 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ ना, बड़ी मुश्किल से मैं बात करता हूँ 2 से 3 मिनट लगती है रिकॉर्ड मेंटेन करने में। क्या क्या रिकॉर्ड करना है इसके बारे में आपके सीनियर आपको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। रेट मेंटेन करना है, समय मेंटेन करना है, लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, होल्डर मेंटेन करने हैं। यही चंद चीजें हैं जिसे आप रजिस्टर में बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर ले करना चाहते कर ले करना चाहिए, लेकिन हम करना नहीं चाहते। मेन बात यही है दोस्तों। एजनेस रिकॉर्ड आप मेंटेन कीजिए दोस्तों, वाकई में आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को पैदा करता है। दोस्तों हमेशा सीनियर के ऊपर कभी भी डिपेंड मत रहिए। सीनियर के ऊपर भी यदि आप डिपेंड रहते हैं, अगर बिजनेस को यदि आए हुए हैं, आज यदि हम बात करते हैं ये जो प्लान शो आप करते हैं किसी व्यक्ति के पास, यदि मैं 14-15 साल के बच्चे को यदि लेकर के आप बैठिए जो भी सीनियर के साथ, और उस बच्चे के सामने तकरीबन लगातार 8 से 10 प्लान मात्र आप शो कर दीजिए, वह बच्चा ऑटोमेटिक 11वां प्लान खुद शो कर देगा। कितना बड़ा है इसमें प्लान शो करना। लेकिन हम प्लान करते हैं, मतलब हम आज भी सीनियर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि सीनियर मेरे को फोन करेगा, सीनियर मेरे को फोन करेगा, जब वो मेरे को बोलेगा तब मैं 1-2 लोगों से मुलाकात करवा दूंगा, उसके पश्चात मैं घर में जाकर के फिर चुपचाप बैठ जाऊंगा। दोस्तों क्या लगता है इससे आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे? सीनियर तो दोस्तों हमेशा एक्टिव रहते हैं, इस चीजों को हमेशा मान करके चलिए। लेकिन बिजनेस जो है दोस्तों सीखने और सिखाने का है। यदि आज आपके नीचे यदि 20 की टीम है, सीनियर तो आपके एक ही है ना। तो इन चीजों को आप समझिए कि यदि सीनियर नहीं बनेंगे तो आपके जो 20 लोग हैं उनको कौन हेल्प करेगा, कौन समझाएगा, कौन सिखाएगा, कौन उनके साथ फॉलोअप में जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले इन चीजों को समझिए कि यदि मैं यहाँ पर सीनियर हूं, यदि मेरे नीचे 1 बंदे की ज्वाइनिंग है या फिर 2 बंदे की ज्वाइनिंग है या 5 बंदे की ज्वाइनिंग है, तो उनको सिखाने का प्रक्रिया कौन करेगा? मैं करूंगा। क्यों? लेकिन मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से सीखा रहूंगा। तो दोस्तों सबसे मेन काम है दोस्तों हमको यहाँ पर बिजनेस को हमें सीखना है, क्योंकि यह बिजनेस आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात जरूर सिखा ऐसे, और नीचे वाले को बता चलिए ऐसे, और दोस्तों बीच में कमाते चलिए ढेर सारे पैसे। वाकई में दोस्तों यह बिजनेस इसी प्रकार का है, सीखने और सिखाने का है दोस्तों। और कई लोगों के पास अब जाएंगे ना तो वो बोलते हैं कि अरे यार ये जोड़ने जुड़ाने वाला यार बंदा यार फिर से आ गया। उसे डंके की चोट में बोलिए दोस्तों, से डंके की चोट के बोलिए कि हाँ हम जोड़ने जुड़ाने का काम करते हैं, हम तोड़ने का काम नहीं करते। हम आज अब दुनिया में देख लीजिए, कोई जात पात के नाम पे तोड़ रहा है, कोई धर्म के नाम पे तोड़ रहा है। मतलब तोड़ तोड़ करके दोस्तों अपने घर में अब साम्राज्य स्थापित करते जा रहे हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर गर्व होता है कि हम यहाँ पर जोड़ने का काम करते हैं, दिल से दिल जोड़ते हैं दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे के साथ। आप बशर्ते इतना है कि आप अपना काम ईमानदारी पूर्वक कीजिए, ऊपर वाला देखता है दोस्तों। यदि आपने ईमानदारी पूर्वक यदि काम किया है तो वह भी आपके लिए रास्ता आपके लिए बनाता है। तो उस रास्ते पे आप चलते चलिए, निश्चित तौर पे दोस्तों सफलता आपको मिलती ही मिलती है। दोस्तों मैं रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए दोस्तों, रिकॉर्ड यदि आप मेंटेन करेंगे तो मान करके चलिए ऑटोमेटिक आपको सफलता मिलेगी। सेकंड दोस्तों यहाँ यह भी देखा जाता है कि सीनियर यहाँ पर आपके माध्यम से कुछ लोगों से मुलाकात करवाए हैं, उनका बहुत अच्छे तरीके से फॉलो अप भी हुआ है, जा करके प्लान शो भी किए। हो सकता है कोई 1 टोकन से ज्वाइन किया हो, 5 टोकन से ज्वाइन किया हो, कोई 10 टोकन से ज्वाइन किया हो, कोई 100 टोकन से ज्वाइन किया हो। दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो बंदा यदि आपके साथ ज्वाइन कर लिया है तो हम उसे छोड़ दें। दोस्तों छोड़ना नहीं है। यदि आप फ्री हैं, यदि आप फुल टाइम है, तो आपको फ्री तो रहना ही नहीं चाहिए दोस्तों। वह भी आपको देख करके बिजनेस को पार्टिसिपेट किया है, और जिनको समझेगा वो बाद में,
लेकिन सबसे पहले वो आपके चेहरे को, आपके विश्वास के ऊपर आकर के उसने ऑरिजिन पे स्टेक किया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों उनके पास बैठिए और ऑरिजिन की पावर बताइए, कम्युनिटी की आपकी पावर बताइए, कंपाउंडिंग की पावर बताइए उसे। यदि एक टोकन यदि कोई बंदा लेता है तो उसके बाद बराबर आप एक हफ्ते के पश्चात, 15 दिन के पश्चात जाकर उससे बैठिए, देख भाई एक टोकन आज कितना बढ़ गया है। अगर यहाँ पर तो 10 टोकन लगाया होता तो कितना बढ़ जाता। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यदि आप उसे बैठ करके समझाएंगे तो वही टोकन यदि उसका 2 हो चुका रहेगा तो हो सकता है हाँ यार बढ़ा तो है, तो सीधा सीधा वो अपने टोकन की संख्या को बढ़ाएगा। लेकिन हम करना नहीं चाहते। वो कौन करेगा? सीनियर करेगा। बस समय नहीं है, हम घर में बैठ करके रील चला लेंगे, अंगूठा घिसते रहेंगे, नचनिया को देखते रहेंगे। लेकिन हम करके हमारे बिजनेस पार्टनर जिसको मैंने ज्वाइन करवाया है, मैं उसके पास बैठ करके परिचर्चा नहीं करता। दोस्तों यदि आप लगातार लगातार, यदि आप फ्री हैं तो नए लोगों को आप प्लान शुरू कीजिए। यदि आप फ्री हैं और नए भी नहीं है तो दोस्तों आपके साथ जो बिजनेस में पार्टिसिपेट किए हुए हैं उनके साथ व्यतीत कीजिए। दोस्तों बिजनेस को लेकर के चर्चा कीजिए। हो सकता है वो बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला हो, बस उसे जानकारी का अभाव हो, तो दोस्तों उसके साथ बैठ करके आप उन्हें जानकारी आप प्रदान कीजिए। दोस्तों आगे पाठ और पीछे सपाट मत करते चलिए, वरना जीवन भर काम करते रह जाएंगे। जिस प्रकार कल हमारे विनय कौशल सर ने बोला है कि मजदूर मत बनिए दोस्तों, यहाँ पर, यहाँ तो आपको राजा बनना है, राजा। और राजा कैसे बनना है दोस्तों? प्रजा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। प्रजा यानी कौन? जो मेरे माध्यम से बिजनेस पार्टिसिपेट किया हुआ है उन्हें सिखाएगा मैं। दोस्तों मैं मतलब अहम भी होता है, और मैं मतलब अपने अंदर कुछ अच्छी चीजें आप इम्प्लीमेंट कीजिए और उसके माध्यम से आप ज्ञान को आप बांटिए, तो निश्चित रूप से दोस्तों वह ज्ञान खुद का भी बढ़ता है और सामने वाले को भी आप बहुत अच्छे तरीके से आप ज्ञान देते हैं। तो दोस्तों आगे पाठ पीछे सपाट मत कीजिए। मैंने शुरुआती तौर पे बोला था दोस्तों कि राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि 7 मार्च 2024 को जो शख्स ने मात्र $4 पे जब एंट्री किया होगा, और उस समय में $1 की कीमत यदि मैं बात करता हूँ 93 रुपए भी रहा होगा, तो एक टोकन की कीमत तकरीबन ₹372। और यदि उसने 1 लाख रुपए यदि उसने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसको जो उस समय टोकन मिली थी 7 मार्च 2024 को 268 टोकन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा यहाँ पर मैकेनिज्म लगा हुआ है जिसे आपको समझना है। अब यदि मैं बात करता हूं 12/4/2024 को, उसी $4 की वह हो गई 84.63। मतलब एक महीने 7 दिन के बाद यदि मैं बात करता हूं तो वही जो टोकन की संख्या है 268 से बढ़ करके हो जाती है 335 टोकन। अब यदि मैं बात करता हूं दोस्तों 335 टोकन को करेंट रेट यानी कि 84.63 यानी कि 12/4/2024 की प्राइस से, और सेलिंग रेट यदि मैं 90 रुपए से यदि मैं उसकी कैलकुलेट करता हूं तो दोस्तों शख्स 7 मार्च 2024 को सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं वह 25,51,594 का मालिक बना था दोस्तों उस समय, सिर्फ और सिर्फ एक महीने और 7 दिन में। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो यहाँ पर रातों रात आपको लखपति बना देता है दोस्तों? हाँ, एल्जिनस है दोस्तों आपका, जो आपको रातों रात क्या घंटों में ही आपको करोड़पति बना बना सकता है। बशर्ते बस ये है कि दोस्तों आपका वहां पर मैकेनिज्म को आपको समझना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए दोस्तों 7 मार्च 2024 को यदि कोई बंदा यदि मात्र मात्र 4 लाख रुपए ही मात्र लगाया रहता, तो आप समझ सकते हैं आप 335 टोकन की जगह में कोई दूसरा टोकन होता, लेकिन आईएनआर को आप देख सकते हो दोस्तों 1 करोड़ से भी ज्यादा की इनकम गेन कर जाता वो सिर्फ और सिर्फ एक महीने 7 दिन में। दोस्तों ये होता है क्रिप्टो में सही टाइम में एंट्री और सही टाइम में एग्जिट। दोस्तों चलिए आइए हम उदाहरण के तौर पे कुछ और भी हम बताना चाहेंगे। कंपाउंडिंग पावर, दोस्तों हमारा की कंपाउंडिंग पावर की हम चलिए चर्चा करते हैं। दोस्तों हो सकता है जो शख्स वहां पर लाखों रुपए करोड़ रुपए कमाया हो सिर्फ और सिर्फ एक महीने 7 दिन के दौरान, लेकिन हो सकता है कि वहीं पर 12/4/2024 को सॉरी, किसी शख्स ने भी तो टोकन खरीदा होगा जब उसकी प्राइस थी 84.63, और यदि मैं 93 के रेट से परचेसिंग की यदि मैं बात करूं उस समय की, तो एक टोकन की कीमत 7,870 रुपए 59 पैसे में एक टोकन उसे प्राप्त किया होगा। और यदि उसने उस समय 1 लाख रुपए ही यदि इन्वेस्टमेंट किया होगा तो मान करके चलिए दोस्तों उसको सिर्फ और सिर्फ जो टोकन मिला होगा मात्र 12.70
12.70 आप देख सकते हैं, 12/4/2024 को। और आज की डेट की यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, तो 11/1/2026 को जो प्राइस फॉल डाउन हुआ था वो था आपका 5/18। मतलब 84 से डाउन होते 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 यानी कि तकरीबन 21 माह के दौरान 5.18 पे आ चुका था दोस्तों। आज मैं बात करता हूं तकरीबन 21 महीने के पश्चात, वही जो टोकन 12.70 जो टोकन था वो बढ़ते 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 21 महीने में 592 टोकन होता दोस्तों। कंपाउंडिंग की पावर है दोस्तों एलजीएनएस में। हर 8 घंटे आपको रिवार्ड देता है, आपको आपको इनाम देता है हर 8 घंटे। और खासियत बात यह है कि इनाम एक ही और इनाम देता है, वही आपकी कंपाउंड पावर है दोस्तों। मतलब 21 महीने में 12 टोकन बढ़ के हो जाता है दोस्तों 592 टोकन। और आज वर्तमान की मैं रेट में बात करता हूं दोस्तों, 592 गुणित आज की रेट हम बात करते हैं 6.99। और सेलिंग प्राइस यदि मैं 90 भी पकड़ के चलता हूं तो दोस्तों आपकी जो सीधी मात्र 1 लाख 3,72,427 रुपए। नुकसान क्या है दोस्तों बताइए मुझे। फिर भी आप अपने प्रॉफिट को आप देख सकते हैं, 2,72,427 रुपए सिर्फ और सिर्फ 21 महीने में। बैंक में रख के कितना मिलता दोस्तों आपको? 1 लाख का 7 से 7.25%। आप जोड़ सकते हैं, लगभग 2 साल के दौरान लगभग 14,000 रुपए मात्र। दोस्तों ये है यहाँ पर कि कंपाउंडिंग की पावर। कंपाउंडिंग की पावर को जिस दिन आप समझ जाते हैं दोस्तों, मान करके चलिए आप जीवन में बहुत बड़ा ला सकते हैं। और दोस्तों सबसे मैं खासियत बात यह बोलता हूँ कि जो भी शख्स नहीं, यदि आप 10 टोकन भी लेकर के यदि आप हुए हैं, तो मान करके चलिए दोस्तों वही 4 साल के दौरान तकरीबन 68,000 टोकन में आपकी तब्दील होगी दोस्तों। किसी व्यक्ति ने 10 टोकन से यदि आपने ज्वाइन करवा दिया तो, और वही दोस्तों 4 साल के दौरान करोड़पति बनेगा दोस्तों। और अगर कोई शख्स यदि एक टोकन को भी लेकर के यदि मात्र मात्र 5 साल के यदि होल्ड कर देता है, तो भी दोस्तों वहां पर 60,000 से भी ज्यादा टोकन को अर्जित होते हैं 5 साल के दौरान। और 5 साल के दौरान बंदा जो वहां पर सिर्फ एक टोकन लेकर लेकर के रखा हुआ है, मतलब कि वह भी अपने खानदान में इतिहास रच सकता है, यानी कि करोड़पति बन सकता है। बशर्ते बस इतना है कि दोस्तों हमें लंबे समय तक के हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों आज आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप स्वयं बताइए कि कहीं पर यदि आप गए हुए हैं, एक ट्रक भर करके यदि सोना जा रहा है, और बाय द वे ट्रक पलट जाती है, पूरे रास्ते में आपके सोने बिखर जाते हैं, और हो सकता है कि रास्ते से आप भी गुजर रहे हैं, क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा करके ले जाने की कोशिश करेंगे, या फिर थोड़ा सा सोना ले जाएंगे कि बाद में देखेंगे यार? मेरे ख्याल से तत्काल जितनी जल्दी हो सके अब ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर। दोस्तों एल्जिनस भी तो ही है, एल्जिनस भी दोस्तों एक समुद्र है पैसे का। रुपए यहाँ पर अरब रुपए दोस्तों यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप कितनी तेज गति से वहां से अर्जित कर सकते हैं, यह दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों आप आराम से आप मत बैठिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मान के उस पैसे को कहीं ना कहीं तो अर्जित कर लेगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर और मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपने अपने परिवार के माध्यम से जो आपको विरासत में मिला हुआ पैसा है, यदि आप उस पर यदि आप बंद करते हैं, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उससे आपका साम्राज्य नहीं खड़े होने वाला है दोस्तों। यदि आज आप समझिए कि आज यदि आप गरीब के घर में पैदा हुए हैं, तो मान करके चले यहाँ पर आपको इतिहास रचने का मौका मिला हुआ है। क्योंकि यदि आप अमीर के घर में यदि पैदा होते, तो कभी भी आप इतिहास नहीं रच सकते। आज भी आप समझ लीजिए, आप धीरू भाई अंबानी, उनके मुकेश अंबानी, उनके लड़के, आज भी किनका दुनिया में आज किसका नाम चलता है? धीरू भाई अंबानी का नाम चलता है। क्योंकि उन्होंने गरीबी परिस्थिति में उन्होंने एक सपना देखा और उन्होंने उस सपने को पूरा किया। तो दोस्तों आज ऑरिजिन प्लेटफॉर्म वही सपना आपको दिखा रहा है कि सपना देखिए। यदि आप सपना नहीं देख रहे हैं, तो मान करके चलिए दोस्तों आप अपने परिवार के गुनाह कर रहे हैं। आप अपने परिवार के सबसे बड़े गुनाहगार हैं। आप सबसे पहले सपना देखिए कि अगर मैं आज गरीब की परिस्थिति में हूं, तो आज मुझे इतिहास रचने का आज मौका मिला हुआ है कि मैं अपने खानदान में आज इतिहास रच करके खड़ा हूं। और उसके लिए सपोर्ट कौन करेगा? कर रहे हैं यहाँ पर सपोर्ट, सीनियर सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। सीनियर के माध्यम से सीखिए, सुबह 8 से 9 बजे का जूम मीटिंग किसके लिए होता है?
सभी के लिए होता है दोस्तों, जितने भी यहाँ पर हैं। बहानों की अर्थी निकालिए, बहानों को हटा दीजिए दोस्तों। बहानों से कभी भी किसी को नहीं मिला है। जो काम करना है आज करना है बस। अगर इन चीजों के लिए मान करके चलते हैं दोस्तों, अगर कल पे यदि आप टालते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, कल कभी नहीं आता है। तो दोस्तों, अब तक थी मेरी बारी। और आगे यहाँ पर भी दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे मुकाम को हासिल करते जा रहे हैं, जिनके माध्यम से अभी कल के डेट में भी, कल परसों के डेट में दोस्तों बहुत झड़ी लगी हुई थी यहाँ पर डाउ अचीवर्स की। यहाँ पर भी झड़ी लगी, लगती ही जा रही है दोस्तों। जिस प्रकार रमेश पटेल सर ने यहाँ पर बोला है कि 1,000 डाव दिसंबर 2026 तक के यहाँ पर चाहिए, मतलब चाहिए। तो दोस्तों कौन बनाएगा? रमेश पटेल सर अपने घर से थोड़ी ना बनाएंगे। दोस्तों यदि आप अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना चाहते हैं, डीएसपी बनाना चाहते हैं, तो कौन बनाएगा? आप बनाएंगे? आप नहीं बना सकते दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, पैसे को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के। पुस्तक दे सकते हैं, कॉपी दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं। लेकिन कलेक्टर यदि बनना होगा दोस्तों, तो उस बच्चे को खुद बनना होगा। डीएसपी बनना होगा तो उसे खुद बनना होगा। दोस्तों आज यहाँ पर आप लोगों को डाव के बारे में बात की जाती है। आपके V1 से लेकर के V6 तक के कौन बनाएगा आपको? सीनियर्स नहीं बनाने वाले दोस्तों। सीनियर्स का आप सपोर्ट लीजिए, जानकारी ग्रहण कीजिए, फील्ड में जाइए, लोगों से मुलाकात कीजिए। लोगों से हम मुलाकात करेंगे नहीं तो हम कहां से बन पाएंगे? दोस्तों वहीं पर जहां पर आज आप यदि शर्मा रहे हैं कि मैं जब लोगों से जाकर के मिलूंगा तो मुझे शर्म आएगी, तो कुछ समय के पश्चात देखेंगे दोस्तों, जिस व्यक्ति को आप सोच रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति को प्लान शो नहीं कर पाऊंगा, पता चला कि वही बाद में आपके बिजनेस में पार्टिसिपेट रहेगा। फिर आप वही बोलेंगे, अरे यार मेरे तरफ आ गया ना भाई, उधर क्यों गया है? तो उस समय शर्म नहीं आती जब आप उनको बोलते हुए? किसी दूसरे व्यक्ति ने तो मुलाकात करके उन्होंने अपने बिजनेस में लाया हुआ है। तो आज आपका हक नहीं बनता दोस्तों कि उसे मुंह के ऊपर आप बोल सकते कि आप उधर क्यों ज्वाइन किए हैं, आप मेरे तरफ आ जाइए के। अगर आप ये बोलते हैं तो सबसे बड़े गद्दार हैं आप। अपने मेहनत पे विश्वास रखिए दोस्तों। यदि आपको अपने मेहनत पे विश्वास है ना, तो आप अपना साम्राज्य खुद खड़ा कीजिए। आपका खुद ब खुद नाम होते जाएगा दोस्तों। तो अब तक थी मेरी बारी दोस्तों। हो सकता है मेरी बातों से कुछ किसी को ठेस पहुंचे, मैं दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ। अभी तक जो मैंने सीखा है दोस्तों, अच्छी बात है, जो भी सीखी सीनियर्स के माध्यम से सीखी है। कुछ यदि त्रुटि रहा होगा तो दोस्तों वो मेरा स्वयं का था। दोस्तों हम यहाँ पर, मैं ओवर करना चाहूंगा, प्रकाश चौबे सर, मेरी आज बिल्कुल तक की सर। बारी यहाँ पर समाप्त हुई। नेक्स्ट बार पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना कीमती समय निकाल कर हमें इतनी बेहतरीन जानकारी